रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद बूढ़। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4। शॉर्ट सी है, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके जो है ना सेकंड चैप्टर से ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो इस एक्सरसाइज में से आ जाते हैं मोस्टली, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी इनमें से कहीं ना कहीं आ जाते हैं आपके पास। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसके है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। हमने एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं उनको यूज करना है सिंप्लीफाई करने के लिए, इनके पावर्स की फॉर्म में। इनकी हम पावर्स बनाएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के होंगे पावर्स बनाएंगे और उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 243, इसकी पावर है -2/3, और फिर 32 की पावर है -1/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 196 की पावर है -1। अब इसमें हम क्या करेंगे, 243 है ना, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एंड पे 3 है, लास्ट फिगर देखना होता है आपने। अब ये 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं, 3 पे करके देखते हैं। 3 8 24 एंड 3 1 3। फिर से 3 2 6, 2 बच गया, इधर चला जाएगा 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5। हम इसको मेंशन करेंगे 3 की पावर 5। सेम विल गो विथ 32। 32 का भी लेंगे हम एलसीएम। लास्ट डिजिट देखना होता है, 2 है ये, तो ये 2 पे जाएगा। 2 1 2, 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। इसमें भी 2 की पावर है 5, तो इसके भी हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। अब इसको आप मेंशन करें, 3 की पावर 5 बाहर है, इसकी पावर क्या है -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 और इसकी पावर है -1/5 डिवाइडेड बाय 196 है। 196 का भी आप ले लेंगे एलसीएम। 2 9 18, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 8 16, 2 4 8 18, 2 9 18। अब 49 सिर्फ 7 पे जाएगा, 7 7 49 और 7 1 7, यानी कि 2 का स्क्वायर और 7 स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, 2 स्क्वायर और ये भी 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे था ना स्क्वायर रूट था, तो अब इनका स्क्वायर इसको स्क्वायर रूट से कर देगा आज़ाद, ये हो जाएंगे आज़ाद। और इसकी पावर क्या है -1, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रहने देंगे। अब बेसिकली क्या हुआ कि हमने ये जो 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 10, और ये ओवर 3 आ जाएगा, माइनस का साइन भी रह जाएगा, ये 5 इस 5 से हो जाएगा कैंसिल और -1 रह जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर है -10/3, 2 की पावर है -1, और यहाँ पे 2 और 7 ब्रैकेट से बाहर चले जाएंगे और इनकी पावर है -1, इनकी पावर है -1। अब हम क्या करेंगे जी अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ये होगा, अब ये देखें ये वैल्यूज़ माइनस में है, अगर इन्हें मैं नीचे ले आऊँ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये वैल्यू माइनस में, अगर इसमें ऊपर ले जाऊँ इधर हम -1 लिखेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्टली ये बेसिकली कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। 3 की पावर -10/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 था और इसकी पावर थी -1। ठीक है, अब बेसिकली ये जो 2 क्रॉस 7 है इसकी पावर -1 है। अब ये -1 इस 2 के साथ भी है और ये -1 इस 7 के साथ भी है, तो ये 2 की पावर -1 और ये 7 की पावर -1, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे बन जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचेगा, 3 की पावर -10/3 डिवाइडेड बाई 7 की पावर -1। अब ये ऊपर है और माइनस में है, और ये नीचे है और माइनस में है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं और इसको नीचे ले आऊं तो इनके माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, 2 की पावर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 7 की पावर 1 +1 ओवर 3 की पावर 10/3।
अब पावर जब 1 है तो उसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन नहीं करते, लेकिन ये नीचे 10/3 है तो आप क्या करेंगे, आप 10 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 3 ज़ा 9, एक बचेगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 होल 1/3 लिखते हैं ना, तो इसको क्या करेंगे 7/3 की पावर 3 होल 1/3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड करते हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 प्लस 1/3, सही है। और अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 1/3, इसको दो हिस्सों में हमने स्प्लिट कर दिया है। जब बेसिस सेम हो तो वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, हमें ये रूल पता है, बेसिस इसमें सेम है तो वैल्यूज क्या होगी ऐड, तो फिर से यही बात बन जाएगी। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है जी, 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 1/3 है, हम क्या करेंगे, ये 2 तो इधर से कैंसिल हो गया तो ऊपर 7 बचा था, 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 यहाँ आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ब्रैकेट में 3 और ये इधर बाहर, ये जो 1/3 है ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 2x की पावर है 5, y की पावर है -4, -8x की पावर है -3 और y का स्क्वायर, और इनके दरमियान में लकीली कोई साइन नहीं है क्वेश्चन में, तो दरमियान में जब कोई साइन ना हो तो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो हम इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ जाएगा। चलें जी, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब 2 और 8 को साइड पे कर दें और पहले इन जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें ये, और जब हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो उनके वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं ना। अब ये देखें, ये x5 है डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये x -3, इस 2 और 8 को हमने साइड पे कर दिया, 2 8 16 ये हमने यहाँ पे साइड पे कर दिया, और ये y -4 है और ये 2 है, इधर भी डॉट आ गया। अब जब ये बेसिस सेम है तो वैल्यूज ऐड हो सकती हैं, तो 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 -3 और y -4 और +2, 5 में से 3 गए 2 और y क्या आ जाएगा -2, यानी कि -16x²। अब -16 कैसे आएगा, देखें ये -8 था, -8 जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -16 आ गया ना, -16x² y की पावर है -2। अब ये भी इधर ऊपर रह के माइनस में है और ये भी यहाँ पे माइनस में है, तो अगर हम इसे इस तरह से लिख दें, इसका आंसर x² डिवाइडेड बाय 16y²। तो जब ये नीचे जाएंगी पहले हम y को नीचे लेके आएंगे और x को ऊपर ही रहने देंगे, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे प्लस का ही साइन है तो ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, ताकि हम इनको पॉजिटिव साइंस में कन्वर्ट कर सके, सिर्फ इसलिए। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है x की पावर है -2, y की पावर है -1 और z है -4, x4 y -3 और z है हमारे पास 0, यानी कि इसमें z की पावर 1 नहीं है और इसके बाहर है -3, इन सब की पावर क्या है -3। सबसे पहले हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई, ये -2 इधर का इधर ही रहेगा, ये +4 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, x -2 x -4 डॉट डॉट, बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये x -1 ये -3 है, ऊपर जाके +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, z -4 है, ये ऊपर 0 प्लस में लिखे या माइनस में, बात एक ही है, और इनकी बाहर पावर क्या है -3। अब जब बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -2 प्लस -4। अब बेसिकली साइन सेम है तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी ऐड, -2 और -4 क्या बन जाएंगे -6, ये -1 + 3 क्या बन जाएगा 2 और ये -4 यहाँ पे आ जाएगा और इसकी पावर क्या है -3। अब -6 की पावर है -3, इनको सेपरेट कर लें आप, y2 की पावर है -3 और y -4 की पावर है -3। अब ये माइनस कैंसिल, ये माइनस रह जाएगा और ये माइनस भी कैंसिल, 6 की पावर यानी कि x6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, y² को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 = 18, 3 2 = 6, 6x की पावर क्या आ जाएगी 18, y की पावर आ जाएगी -6 और z की पावर क्या आएगी 4 3 = 12। अब x18 भी यहाँ पे पॉजिटिव है, z12 भी यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन y की पावर यहाँ पे माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ले आएंगे, x18 z12 डिवाइडेड बाय y6, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन के 81 की पावर है n, 3 की पावर है 5, माइनस 3, 4 एंड माइनस 1, 243, 9, 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब इसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, 81 का ले लेंगे हम एलसीएम। ये 3 पे ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि सबसे पहले हमने सबसे छोटी वैल्यू पे डिवाइड करना होता है। वैसे तो ये 9 पे भी जा सकता है, 9 9 ज़र 81, लेकिन हम क्या करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 2 ज़र 6, 22 कैरी हो जाएगा 21, तो 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। तो 1 2 3 4, 3 की पावर क्या बन जाएगी 4, और इसके बाहर n है। अब ये ऑलरेडी 3 की पावर 5 है, माइनस 3 की पावर 4 एंड माइनस 1, और ये 3 की पावर 5 कैसे बनेगा, 243 का भी आप ऐसे ही एलसीएम ले लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिया था। अब 9 तो हमें पता है कि 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। 2n 2 2 ज़ा मल्टीप्लाई होकर 4n कर देंगे अगले स्टेप में, और ये 3 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4n, ये 3 की पावर 4n हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये बेसिकली ये वैल्यूज, और ये 3 की पावर 5 है। जब बेसिस सेम होगी हमारे पास तो वैल्यूज ऐड हो सकती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 3 एक बार ही लिख लेंगे और 4n प्लस 5 लिख देंगे। ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। अब ये बेसिस भी सेम है तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड 3 4n माइनस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये भी 3 कॉमन आ जाएगा, यानी कि बेस सेम है हमारे पास, एक बार लिख देंगे 4n प्लस 3, 2 2 ज़र 4, और ये वाला n आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 4n प्लस 5 है, ऐसे ही रहने दें आप, माइनस, ये देखें ये माइनस 1 था और ये प्लस 5 था, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा आंसर, 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। अब इन दोनों में आप देखें 3 की पावर 4n यहाँ पे भी है, 3 की पावर 4n यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 4n को ले लेंगे कॉमन। जब इसको हम करेंगे तो अंदर क्या आएगा, 3 की पावर 5 बच जाएगा और एक 3 की पावर 4 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n। मैं इसको इस तरीके से खोल के भी लिख सकती हूँ, 3 की पावर 4n डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, सेपरेट कर देती हूँ मैं इनको। अब ये 4n इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब इस 3 की पावर 3 को कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे 3 की पावर 3 को कॉमन लेना है, क्योंकि ये 3 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 5 टाइम्स 3, इट विल बिकम लाइक दिस, 2 3 4 और 5, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 4 मरतबा 3, यानी कि 3 बार 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब ये 3 की पावर 3 इससे कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1। अब क्या होगा जी, 3 स्क्वायर बेसिकली होता है 9, 3 3 ज़र 9, और 3 की पावर 1 क्या है 3, 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा, और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमने शो करना है कि x की पावर a और x की पावर b मल्टीप्लाइड बाय x, सॉरी इसकी पावर है इस पूरी वैल्यू की a प्लस बी, एक्स बी ओवर एक्स सी इसकी पावर है b प्लस सी, और सी एक्स सी ओवर एक्स ए सी प्लस ए बाहर इज इक्वल टू 1, यानी कि इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर 1 आता है। हमने ये शो करना है, ये कैसे करेंगे जी हम, अब आप ये देखें एक्स ए ओवर एक्स बी है, ठीक है, अगर ये b ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम क्या करेंगे एक्स ए डॉट एक्स की पावर माइनस बी, ये प्लस बी बाहर ऐसे कैसे आ जाएगा, ये एक्स बी, ये नीचे सी है ऊपर जाएगा तो माइनस सी में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेम इस स्टेप में भी होगा, ये वैल्यू हमने ऐसे की ऐसे लिख दी यहाँ पे, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस ए। अब ये देखें जब बेसिस सेम हो तो वैल्यूज क्या हो जाती हैं, ऐड। अब x को हम एक बार लिख लेंगे तो a माइनस बी, और इधर बाहर क्या आ जाएगा a प्लस बी, फिर b माइनस सी और बाहर आ जाएगा b प्लस सी, c माइनस ए और बाहर क्या आ जाएगा c प्लस। ये वैल्यूज बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि तीनों की बेस सेम है। बेस हमारे पास क्या है, एक्स है ना, ये भी बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है और तीनों सेम ही है, एक्स ही है ना, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। और जब बेस सेम हो तो वैल्यूज ऐड हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये प्लस ए स्क्वायर इस माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस बी स्क्वायर इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स की पावर 1, यानी कि हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। अब इसका पहला पार्ट है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 60 की पावर 1/3, 180 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3 और 9 की पावर 1/4। अब आप क्या करेंगे जी, इनका ले लें आप एलसीएम। 2 की पावर 1/3 एज इट इज आएगा, 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 3 आएगी, और 60 का लेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये देख लीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ओ सॉरी 2 3 ज़ा 6 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 10 कैरी हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, अब 5 तो नहीं जाता 2 पे तो ये 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि ये 2 का स्क्वायर और ये 3 और ये 5 डिवाइड बाय 180 का आप ले लेंगे। इसी तरीके से एलसीएम 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 का स्क्वायर 4 क्या होगा, इसका बन जाएगा 2 स्क्वायर और 9 का बन जाएगा 3 स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 कैसे आएगा, यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जो स्क्वायर है, अब ये बेसिकली 1/2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर में भी है, तो इसका तो इसको यहाँ से करवा देगा आज़ाद। 3 के ऊपर 1/2 और 5 के ऊपर 1/2 रह जाएगा, ये 2 इसके अंदर से बाहर निकल आएगा, ठीक है। और सेम विल गो हेयर, इसका भी 2 इसको यहाँ से आज़ाद करवा देगा, तो 3 स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर भी इसको यहाँ से आज़ाद करवा देगा, सिर्फ यहाँ पे 5 रह जाएगा अंदर। अब ये 2 की पावर 2 है -1/3 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, मोस्टली 1 को मेंशन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए 1 को मेंशन किया गया है। 3 की पावर हो जाएगी 1/2, 5 की पावर 1/2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये 5 की पावर 1/2, 2 की पावर -2/3 और ये 3 की पावर 1/2। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये 3 की पावर 1/2 यहाँ से ये कैंसिल, जो सेम वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ से कैंसिल, ये 2 यहाँ से कैंसिल और ये 3 यहाँ से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 1/3 और नीचे क्या है, ये कुछ ऐसा ही बचेगा ना, 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3। अब क्योंकि यहाँ पे ये -2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1/3 डॉट 2 की पावर 2/3। बेस जब सेम हो तो वैल्यूज ऐड हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, नीचे सेम है कॉमन आ जाएगा 3, 2 की पावर यहाँ पे 3 और 1 प्लस 2, तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3/3, 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 1 यानी कि 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या उसके अलावा यहाँ पे भी हमने एक मेथड दे दिया है, 1/3 प्लस 1 माइनस 1 2/3 स्टार्ट। इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 216 की पावर है 2/3, 25 की पावर है 1/2 और ये है 0.04। ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ था 0.04, इसकी पावर है -1/2। अब 216 का एलसीएम ले लें, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ जाएगा, और इनके बाहर 2/3 है, 25 कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, ये इधर आ जाएगा। ये 0.04 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं जी, पॉइंट लाइन ऐसे लगा के पॉइंट की जगह पे 1 लगाया जाता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं ना उतने 0 लगा दिए जाते हैं, तो ये क्या बच जाएगा 4/100। पहले हम इसे इसमें कन्वर्ट कर देंगे, उसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2।
स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो इनके ऊपर सेपरेटली हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 3। अब बेसिकली ये 2/3 इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 क्यूब 2/3 और ये 5 और ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये बेसिकली -1/2 है, तो अगर मैं ये 100 ऊपर ले जाऊँ और 4 नीचे ले आऊँ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या होगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल। 100 हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है 10 का, जो 100 है वो हमारे पास 10 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का आप ले लें, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा 10, उसके बाद ओवर 4 है तो 4 कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, 2 1 2 2 5 10। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 100/4 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 आएगा आंसर। 25 इसकी पावर बन जाएगी 1/2। अब 25 इसको हमने क्या करना है जी, 25 को हम करेंगे, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी पावर बनेगी 5 का स्क्वायर। अब 5 का जो स्क्वायर होगा वो उसको कैंसिल करवा देगा। बेसिकली ये 1/2 इसके साथ ही बचेगा। हम यहाँ पे आप सिंपली या तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 स्क्वायर क्रॉस 3 स्क्वायर क्रॉस 5 की पावर 1/2, क्योंकि ये तो आज़ाद हो गए ना। चले 5 की पावर 1/2 और इधर भी 1/2 1/2, इनके कैंसिल हो गए, ये ख़त्म हो गए। 5 के साथ तो कुछ भी नहीं, तो खाली 1/2 बच जाएगा। या तो आप इसको ऐसे 25 ले आए वैल्यू, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, और 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, सॉरी 100 है 10 का, तो 10/4 2 2 1 2 2 5 10 5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 की पावर ये 1/2 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर हमारे पास बचेगी 1 क्रॉस ये 3 बचेगा, और 3 2 6, और इसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि आप इस तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अब हम चलते हैं अपने इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 की पावर है 2 और इस पावर की पावर है 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 है, और ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर है 3। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये आपस में हो गए मल्टीप्लाई। इसको हम 2 3 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये बेसिकली 2 की पावर 3 है, ये पावर की भी पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो 5 की पावर 2 की पावर 3, अब 5 की पावर 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 4 और 4 2 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 8, और ये 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब दो वैल्यूज़ यहाँ पे, ये बेसिकली इनमें डिवीजन का साइन था ना, और हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई का साइन। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -6 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 8 -6 आ जाएगा, 8 में से 6 गए, 2 बचते हैं, 5 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये क्या बन जाएगा 25, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, x की पावर 3 और इसके बाहर है 2। अब ये दो बेसिकली मल्टीप्लाई होगी, डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की पावर 2। अब इस 3 की पावर है 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 3 की पावर 2 है, 3 2 6, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। जब ब्रैकेट के अंदर होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब वो ब्रैकेट में नहीं होंगे तो आप उसको उतनी बार लिखोगे पावर को जितनी बार पावर की पावर होगी। 3 2 6, x की पावर 6, ये डिवीजन का साइन यहाँ पर, इसको हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, और ये 3 की पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 9, यानी कि x की पावर क्या आ जाएगी 9। x 6 मल्टीप्लाइड बाई x -9। अब 6 -9 क्या आएगा -3, यानी कि 1/, अब इस -3 को +3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे,
1/x3। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक थी ये एक्सरसाइज, शॉर्ट सी है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।